हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। आपका विषय है गणित और आपको यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। यहाँ आपका अध्यापक का नाम आएगा और यहाँ आपकी डेट दी हुई है 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। क्या टॉपिक है आपका? रेखाएं तथा कोण। तो आपको पता होना चाहिए रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब जब कभी आपके पास आप इस तरीके से अपनी कॉपी में रेखाएं बनाते होंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से एक रेखा खींचती, हमने मान लिया ये पॉइंट है P और ये है Q। ठीक है, जब हम इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इस रेखा को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं और ये ऐसे ही निरंतर बढ़ती जाए, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। और जब हम इसमें से एक टुकड़ा काट कर अलग रख लें या यहाँ पर या कोई भी एक टुकड़ा ले लें, उसे हम बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ रेखा में और रेखा खंड में? रेखा के अंत बिंदु नहीं होंगे, मतलब रेखा आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आपके जो रेखा खंड होगा उसके 2 अंत बिंदु होंगे। ठीक है, तो आपका ये अंतर होता है रेखा और रेखा खंड में। अब बात आती है कोण की कि कोण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है आपकी कोण की कि कोण क्या होता है। ठीक है, जब आपके पास 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, जब 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, ये ऐसे जा रही थी, एक और रेखा वो ऐसे आ रही थी, तो जब ये दोनों रेखा आपस में मिल गई तब ये किसका कोण का निर्माण करती हैं? इसी तरीके से ये रेखाएं जब बढ़ रही तो इस तरफ भी कोण बन रहा है। ठीक है, तो कोण क्या होता है? जब 2 रेखाओं के मिलने पर आपका कोण बनता है। अब बात आती है यहाँ पर 3 तरीके की रेखाएं। देखिए यहाँ पर आपको 3 तरीके की, ये जो आपके पास यहाँ पर इनमें बॉक्सेस में बताया हुआ है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। अब आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी? जब आपके पास 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तब हम उन रेखाओं को क्या बोलते हैं कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो जैसे ये 2 रेखाएं हैं हमारे पास, ये यहाँ पर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब बात आती है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होंगी? देखो लंब आपको पता है, लंब हम कब बोलते हैं? जब आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जब 2 रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो हम उस रेखा को क्या बोलते हैं? लंबवत रेखाएं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके कमरे की जो 2 दीवारें होती हैं वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। तो हमारे कमरे की जो दीवारें होती हैं, अगर आपका कमरा घन या घनाभ की आकृति का होगा तो वो दीवारें आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 90 डिग्री का, और हम बोलेंगे ये दीवारें आपस में लंबवत हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? रेल की पटरी तो सभी बच्चों ने देखी होगी, तो रेल की पटरी सबसे बेहतर एग्जाम्पल है आपका समांतर रेखाओं का। ठीक है, तो समांतर रेखाएं क्या होंगी? आपकी 2 रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर रहेगी। क्या रहेगी? बराबर रहेगी। उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, अगर रेल की पटरी है वो अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा? आपके जो ट्रेन का है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन आपकी पटरी से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आपकी वो जो दूरी है वो बरकरार रहनी चाहिए। उस टाइप की आपकी जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है? यहाँ पर आपका इस वाले में बताया हुआ है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है? आपके पास 2 रेखाएं हैं, ठीक है, 2 रेखाएं हैं, उन पर जो गिरने वाली तीसरी रेखा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, जो बाकी 2 रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है कि आपके पास तिर्यक रेखा से कुछ आपके कोण बनेंगे। अब
अब उन कोणों के नाम क्या होंगे? देखिए यहाँ पर आपके पास ये रेखा इस तरीके से है और ये दो समांतर रेखा थी, एक ये तिर्यक रेखा गई इधर से। अब ये तिर्यक रेखा किस टाइप की शेप बनाती है? यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एफ की शेप बनाती है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है? हमारे पास एफ बन रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है? जेड बन रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका एक्स बन रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे जब आपके पास एफ, जेड और एक्स बनेंगे तब हम क्या बोलेंगे? देखिए जब एफ बना है तो ये वाले जो कोण होंगे, एफ के अंदर कोण आएंगे, ये हमारे कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। या आप ऐसे याद रख लें, एफ से जितने भी कोण बनेंगे वो आपके होंगे संगत कोण, ठीक है। और जेड से आपके जो कोण बनेंगे वो बनेंगे आपके एकांतर कोण। क्या बनेंगे? एकांतर कोण, ठीक है। और आपके जो एक्स से कोण बनेंगे, एक्स से कोण आपके कौन से बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपके ये कोण बन रहे थे, ठीक है। देखिए ये है आपके पास एफ है, ठीक है, ये जेड है और ये एक्स है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपके क्या हो गए? संगत कोण। और संगत कोण फिर क्या होंगे? ये बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो एफ था वो आपका इस तरफ भी बन सकता है, तो इधर भी आपके ये क्या हो गए? संगत कोण हो गए, ठीक है। और ये आपस में बराबर होंगे, मतलब अगर ये आपका 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी जेड की। जेड में आपके क्या बनेंगे? एकांतर अंतःकोण। देखिए अब जेड जो है आपका, जेड है यहाँ पर, ये वाला जो कोण होगा आपका, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। आपके ये क्या हो गए? एकांतर अंतःकोण। अब ये जेड ऐसे ना बनकर आपका जेड जो है वो उल्टा भी तो बन सकता है। आपका जेड उल्टा कैसे बनेगा? ठीक है, इस टाइप से। तो तब भी आपके ये वाले जो कोण होंगे, ये वाले, ये आपके क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण, और ये भी बराबर होंगे, ठीक है। अब बात आती है आपके एक्स की। एक्स में आपके पास जो ये सामने वाले कोण होंगे आपस में, ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, मतलब ये आमने सामने वाले कोण। इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाले दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ऐसे ये आपके बराबर होंगे। अगर ये आपका 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। ये आपका अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज हमें पता चल गई। अब एक चीज और थी, आपकी जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा जो होती है उसके एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपके पास तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण जो हैं, ये वाले, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से तिर्यक रेखा के इस तरफ वाले कोणों को अगर हम ले लेंगे तो इन दोनों का योग भी क्या होगा? हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर हम पहला सवाल करते हैं। आपको इस सवाल में कहा है आकृति में, ये जो आपको आकृति दी है इसमें आपको इन सभी कोणों के युग्म बताने हैं। संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंतःकोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का आपको युग्म बताना है। युग्म मतलब जोड़ा बताना है, ठीक है। अब देखिए संगत कोणों का युग्म। संगत कोण मैंने क्या बताया था? संगत कोण कब बनेंगे? जब आपका एफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एफ कहाँ बन रहा है? एफ यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आपके संगत कोण कौन कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। आपको देखो ऐसे देखना है, अगर ये आपका एफ बन रहा है ना, तो इस तरफ वाले कोण और इस तरफ वाले कोण, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ेंगे। आपका, आप यहाँ पर ऊपर कोई कोण ले रहे हैं और यहाँ पर कोण ले रहे हैं, उसको भी आप एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तो आपके संगत कोणों का युग्म क्या हो गया? एंगल 1 और 5, एंगल 2 और 6। इसी तरीके से अगर आपका एफ इस तरफ बन रहा होता तब आपके कोण क्या हो जाते? एंगल 3 और एंगल
यहाँ पर आपका 7, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, अब बात आती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कब होंगे? जब आपकी दो रेखाएं आपस में काट रही होंगी। तो एक तो रेखा यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, तो ये जो आमने सामने वाले कोण हैं ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब एक के सामने कौन सा कोण है? यहाँ पर एक के सामने कौन सा कोण है? 3, तो एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 4 के पास एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 4 के सामने कौन सा कोण है? एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 4 बराबर में एंगल 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 6। ठीक है, अब है आपके पास एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होंगे आपके? एकांतर कोण कब बनेंगे आपके? जब Z बनेगा। ठीक है, तो Z आपका इस तरीके से बन रहा है, अंतःकोण है मतलब आपको अंदर वाले कोण लेने हैं। तो एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगला कहा है तिर्यक रेखा की एक ओर बने अंतःकोणों का योग। मतलब तिर्यक रेखा है, उसके एक ओर बने ये कोण, इनका युग्म आपको बताना है। कौन कौन सा हो गया? एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दूसरी आकृति, दूसरा सवाल दिया है। दूसरे सवाल में आपसे क्या कहा है? आकृति में P समांतर है Q के। ये देखिए, ये जो आपके पास इस तरीके से जो लाइन होती है ये किसका निशान होता है? समांतर रेखाओं का। ठीक है, अगर आपके पास लिखा आ रहा है यहाँ पर P, फिर ये निशान, फिर Q, इसका मतलब है P रेखा जो है समांतर है Q रेखा के, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या कहा है? यहाँ पर सभी अज्ञात कोण, ये आपको A B C D E F दिए हैं, इन सभी कोणों का आपको माप ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे। आपको जो अभी संगत कोण, एकांतर कोण ये सब हमने सीखे, हमें उनका इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब देखिए जो हमें पता है कोण, सबसे पहले हम उसके साथ हो लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 125 हमें पता है, ये F शेप बन रही है आपकी। अगर ये 125 है तो दूसरा 125 कहाँ होगा? यहाँ पर। इसका मतलब जो D है हमारे पास वो 125 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये D हमारे पास 125 आ गया तो यहाँ पर तो ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं। अगर ये D है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। तो ये अगर 125 है तो ये भी कितना होगा? 125। यहाँ क्या है हमारे पास? B, इसका मतलब हमारे पास B भी 125 हो गया। ठीक है, B भी हमारे पास 125 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास, अब हमें पता चल गया D हमारे पास 125 हो गया, B 125 हो गया। अब ये जो B है, ये B के साथ हमारे पास ये सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं D आपके पास 125 हो गया, F आप निकाल लें यहाँ से। ठीक है, F क्या होगा आपके पास? हमें पता है जब हमारे पास समांतर रेखाएं हैं दो और उधर से एक तिर्यक जाएगी तो ये वाले जो कोण होंगे अंदर वाले, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमारे पास F कैसे निकलेगा? 180 में से अगर हम ये जो D कोण है इसका माप माइनस कर दें, मतलब 180 में से 125 माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो हमारे पास ये जो F कोण है ये कितना आ गया? 55। अब F 55 है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। मतलब अगर F 55 है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 55 हो गया है तो यहाँ पर हमारा फिर से F बन रहा था, ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। अब हमारे पास A भी हमारे पास कितना आ गया? 55 आ गया। अब A के सामने वाला कोण, A यहाँ पर है 55, A के सामने वाला कोण भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो मतलब हमारे पास C भी 55 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमने सभी कोणों का माप निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए आपसे तीसरा सवाल कहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? अब देखिए अगर हमने लिखा दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उनके मध्य कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4, कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण।
ठीक है। तो बेटा आप इस वर्कशीट को पूरा करेंगे और इसके जैसा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से सवालों के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।